सेक्शन बी ग्रामर जो कि टोटल 10 मार्क्स का है, आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट 5। इससे पहले हम इसके 4 पार्ट्स कर चुके हैं, मस्ट प्रैक्टिस देम। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एक ब्लैंक दिया है, हमें इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ब्लैंक क्या है? वी डैश ऑल द ड्यूज बाय नेक्स्ट वीक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? जो भी सेंटेंस होता है उसी में कोई ना कोई क्लू गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्लू क्या गिवन है? इसमें गिवन है बाय नेक्स्ट वीक, मीन्स कौन से टेंस की बात हो रही है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? फ्यूचर, क्योंकि नेक्स्ट वीक की बात हो रही है। सो इट इज डिसाइडेड कि जो आंसर है वो फ्यूचर टेंस में ही आएगा। बाकी के ऑप्शंस को हम कट कर देंगे। हैव, ये भी कट हो जाएगा, ये पास्ट में है, और लास्ट वाला भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही आंसर बचा, दिस इज शेल हैव पेड, और ये फ्यूचर में है। दिस इज करेक्ट। We shall have paid all the dues by next week. Question number 2, ये नरेशन से रिलेटेड है। Complete the sentence by reporting Ram's reply correctly. इसमें नितिन और राम दो डायलॉग्स हैं इन दोनों के, तो हमें राम का रिप्लाई करेक्टली रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। I am fit and fine. Ram replied that I का क्या बन जाएगा? He am का क्या बन जाएगा? Was, क्योंकि हम प्रेजेंट से पास्ट बनाते हैं। He was fit and फाइन, और ये हमारा आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है और हमें इसका फुल मार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आइदर माई ब्रदर और माई सिस्टर कमिंग टू अटेंड द पार्टी। दो लोगों की बात हो रही है, या तो उसका ब्रदर आएगा या फिर उसकी सिस्टर। तो इसके साथ क्या आएगा? इज, एम, आर या वर। अब अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस की है तो आपको देखते ही इसका आंसर पता चल जाएगा। जहां पर भी आइदर आ जाता है, इधर माई ब्रदर और माई सिस्टर, उसके साथ हमेशा आता है is coming to attend the party. Select the option and supply the correction. यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इसमें एक एरर है और उसका एक करेक्शन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो किस किस में एरर शो किया है इन्होंने? द, पोलाइटनेस, आर एंड सिविलाइज। तो पढ़ के देखते हैं। पोलाइटनेस आर द क्वालिटी ऑफ अ सिविलाइज्ड पर्सन। पोलाइटनेस ठीक है। आर, पोलाइटनेस के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा? तो यहाँ पे इन्होंने करेक्शन दी है, आर की जगह इज आ सकता है। पोलाइटनेस इज द क्वालिटी, यस दिस इज करेक्ट। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से फिलअप है। स्टेटमेंट क्या है? द एल्डरली पीपल डैश गोइंग टू द मार्केट। पीपल जो कि प्लूरल में काउंट होता है, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी? इज, एम, आर, हैज, हैव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा द एल्डरली पीपल आर गोइंग टू द मार्केट। एल्डरली पीपल आर गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये जो ब्लैंक है ये आपको किसी भी लेटर की फर्स्ट 3 लाइन्स है, जो हम बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट 3 या 4 लाइन्स है। जितने भी लेटर्स आप प्रिपेयर करने वाले हैं उसके फर्स्ट 3-4 लाइंस आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उसमें से एक ब्लैंक आपको जरूर आएगा। तो यहाँ पर जो लेटर है वो है रिक्वेस्ट फॉर वाटर सप्लाई। आई डैश ब्रैकेट में दिया हुआ है रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज कंसर्न टू लुक इनटू द मैटर सीरियसली। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई रिक्वेस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग, आई वॉज रिक्वेस्टिंग, आई हैव रिक्वेस्टेड, क्या आ सकता है? तो यहाँ पर सिंपली क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज। तो जो आंसर है वो ऑलरेडी गिवन है, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग है, हमें उसे रिपोर्ट करना है। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा है व्हाट डू यू वांट टू डू। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट what he wanted to do, to which student replied that I का क्या बन जाएगा? he। स्टूडेंट अपने आप को कह रहा है he wanted, want का बन गया wanted to be an engineer। he wanted to be an engineer। ठीक है, बहुत ही सिंपल रूल है, जो भी प्रेजेंट टेंस है उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से है एरर एंड करेक्शन। In order to streamline the functioning of the office, the officials has taken some major steps। अब ये जो पूरी स्टेटमेंट है इसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड में एक गलती है, वो गलती फाइंड आउट करनी है और हमें उसकी करेक्शन देनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या टेंसेस करेक्टली यूज हुए हैं। द ऑफिशियल्स हैज टेकन, ऑफिशियल्स क्या हैं? बहुत सारे हैं, तो उसके साथ हैज यहाँ पर जो है वो एरर है, क्या आएगा? हैव आएगा। द ऑफिशियल्स हैव टेकन, तो यहाँ पर एरर है हैज और हमने यहाँ पर करेक्शन दे दी है
have, officials have taken. Question number 9, report the following statement. Reported speech है. नितिन said, are you all right, सोहन. तो नितिन ने सोहन से क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो ठीक है. तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं. नितिन asked सोहन. क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पर asked लिखा है. नितिन asked सोहन if he, is MR किस में चेंज हो जाएगा? was verb में. if he was all right. तो इस तरह से आप भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 10, fill in the blank with suitable option. The committee dash these questions carefully last week. तो यहाँ पर हिंट क्या दिया हुआ है? लास्ट वीक. लास्ट वीक के अकॉर्डिंग ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? तो ये हो गया लास्ट वीक के अकॉर्डिंग यहाँ पर पास्ट टेंस. तो आंसर किस में आने वाला है? पास्ट टेंस में आएगा. तो डिबेटिंग नहीं आएगा, डिबेट्स, डिबेट नहीं आएगा. हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, दिस इज डिबेटेड. डिबेट की सेकेंड फॉर्म, और ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है. द कमेटी डिबेटेड दीज क्वेश्चंस केयरफुली लास्ट वीक. क्वेश्चन नंबर 11 फिर से नरेशन का है. हमें डायलॉग्स दिए हुए हैं नैन और मयंक के. हमें इनको चेंज करना है. नैन, हु कंपाइल्ड दीज रिपोर्ट्स? नैन आस्क्ड Mayank who. अब यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म है कंपाइल्ड, ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है? दिस इज वर्ब की फॉर्म सेकेंड. इसको हम किस में चेंज कर देंगे? V3 में, क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला याद किया हुआ है शॉर्टकट में? 1 का 2 और 2 का 3. तो सेकेंड फॉर्म को हम थर्ड में चेंज करेंगे. थर्ड क्या आएगी? कंपाइल्ड ही आएगी, लेकिन उसके साथ हैड लग जाएगा. नैन आस्क्ड मयंक हु हैड कंपाइल्ड. आगे दिया हुआ है दीज का क्या बन जाएगा? दोज. हु हैड कंपाइल्ड those reports. Mayank replied that I का क्या बन जाएगा? he. आगे क्या दिया हुआ है? do का क्या बन जाएगा? did. he did not know. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन. एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर किसी भी एक वर्ड में एक एरर है और हमें उसका करेक्शन देना है. तो क्या है? कस्टमर्स के लिए एक होर्डिंग लगी हुई है शॉप के बाहर. Only 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द फॉलोइंग आइटम. तो ध्यान से पढ़ के देखो. Only 10% डिस्काउंट इज गिवन, ये ठीक है, ऑन द फॉलोइंग आइटम. अब यहाँ पर जो आइटम है वो एक ही चीज़ को बोला है, लेकिन शॉप के बाहर अगर कोई होर्डिंग है तो डिस्काउंट बहुत सारी चीज़ों पर होता है. तो यहाँ पर ये क्या है? एरर है. एरर में हम वर्ड दे रहे हैं आइटम और इसकी जगह क्या आ जाएगा? फॉलोइंग आइटम्स. ये हमारी करेक्शन है. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. होप आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा. बुक्स एंड ब्रेन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. थैंक यू. बाय बाय.